चंदन नगर पुलिस ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जो इंदौर शहर में युवा पीढ़ी को नशे की गोलियां सप्लाई कर उन्हें नशे की लत की ओर धकेल रहे हैं। आरोपियों से बड़ी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद हुई। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि वो आरोपी हैं जो इंदौर शहर में युवा पीढ़ी को नशे की लत की ओर धकेल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर इस कार्यवाही में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुखबिर से चंदन नगर थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि सिरपुर तालाब के पास 3 संदिग्ध युवक खड़े हैं जो किसी को अल्प्राजोलम की नशीली टेबलेट सप्लाई करने आए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों युवकों को पकड़ा व उनकी तलाशी में बड़ी मात्रा में अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद हुई, जिसके आकलन में करीब 36,000 टेबलेट होना पाई गई। फिलहाल आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी मामले खुलासे होने की संभावना है। सर बताएं सर, कितने आरोपी पकड़ा और उनसे क्या पकड़ा? मुख्य तौर पे संगठित अपराधों को लेकर के, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को लेकर के पुलिस ने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए हर चीज़ को, चाहे वो अवैध हथियार हो, चाहे अवैध शराब हो या ड्रग्स हो, इनको लेकर के पुलिस ने लगातार अभियान चलाया है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों एक ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चला था, जिसमें पिछले लगभग अभियान के 4-5 दिनों में ही 400 के आसपास कार्रवाइयाँ की गई थी। उसी कड़ी में ड्रग्स के इस पूरे अभियान में मुख्य तौर पे उसमें जो केमिकल जो ड्रग्स हैं, जो मुख्य तौर पे विभिन्न दवाइयों के रूप में भी उत्पाद में लिए जाते हैं और ड्रग्स के रूप में भी, नशे के रूप में भी उसका अपराधी प्रयोग करते हैं, वैसे ड्रग्स के विरुद्ध भी पुलिस लगातार सक्रिय थी। क्योंकि सामान्य तौर पे देखे गए हैं कि जो भी अपराध मुख्य तौर पर चैन स्नैचिंग, लूट, उसमें 90% के आसपास जो अपराधी हैं किसी न किसी ड्रग्स का सहारा लेते हैं। उसमें चंदन नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी के नेतृत्व में लगातार टीम वहाँ सक्रिय थी। उसमें वहाँ सिरपुर तालाब के पास में अल्प्राजोलम की लगभग 36,000 टैबलेट्स एक साथ पकड़ी गई हैं, जो कि एक बड़ी खेप। बाजार मूल्य इसका लगभग 3.5 लाख रुपये के आसपास है। और इसके पकड़े जाने के साथ ही कुछ एक ऐसे गिरोह का पता चला जो कि युवाओं के बीच में, अपराधियों के बीच में एक ड्रग पेडलर्स के सहारे इन ड्रग्स को पहुंचाता था। साथ ही साथ इसमें उस जानकारी के आधार पर 2 अन्य अपराधियों को भी पकड़ा गया है। 2 इसमें अन्य अपराधी हैं जो कि अलग अलग शहरों के हैं, वो दूसरे शहरों से थे और उसमें अलग अलग शहरों में इनका ग्वालियर और आसपास के जिलों से ताल्लुक हो सकता है। बहरहाल उनके बारे में और सारी जानकारियाँ निकाली जा रही हैं। इस पूरे गैंग से और पूछताछ की जा रही है। इसमें मुख्य जो आरोपी है वाजिद, उसके खिलाफ लगभग सदर बाजार क्षेत्र का है और उसके खिलाफ लगभग 8 प्रकरण हैं। उसका एक सहयोगी जो है लक्ष्मी नारायण, उसके खिलाफ भी मामले हैं और वो भी पुराना शातिर बदमाश है। इस तरीके से इस पूरे गैंग को पकड़ने के बाद पुलिस जो है इस गैंग से जुड़े अन्य वो पहलू जो कि दूसरे राज्यों से लाते थे, इनसे जो जानकारी पता चली है उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से ये जुड़े हुए हैं और वहाँ से ड्रग्स को मुख्य तौर पर लाते थे। तो पुलिस उन सूत्रों की भी तलाश कर रही है कि आखिर वो दूसरे राज्यों से लाने वाले कौन हैं। यहाँ इस ड्रग्स की बड़ी खेप को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभिन्न जो अपराधी हैं, जो नशेलची हैं, उन तक कैसे पहुँचाया जाता है, इस पूरे गिरोह का पुलिस इस पर काम कर रही है और जल्दी इस गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों का भी खुलासा होगा। सर, मुख्यतः इतनी बड़ी संख्या में टैबलेट्स हैं, एरिया डिवाइडेड था कि किन एरियो में सप्लाई करना है, या आरोपी जो नशेड़ी हैं या फिर और अन्य संस्थानों के आसपास सप्लाई होना है, या ऐसे कुछ चेन इसमें बनी है? इसमें मुख्य तौर पे जो नशा लेते थे उन्हीं से पूछताछ में ये बात सामने आई थी। कुछ लड़के पिछले दिनों पकड़े गए थे, उनसे जांच में ये बात सामने आई थी कि इनके माध्यम से वो नशा करते हैं। हम जानते हैं कि सामान्य तौर पे, परंपरागत तौर पे जो अलग अलग तरीक़ों से जो ड्रग्स होते हैं, उसके अलावा केमिकल ड्रग्स का भी बाजार काफ़ी बढ़ा है। इस मुख्य तौर पर युवा जो हैं, जो कि जिनमें नशे की प्रवृत्ति कई बार बढ़ी है और एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है, उसमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है जो कि इस तरह के केमिकल ड्रग्स का नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। और जब हम अपराधों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से बहुत गंभीर और जघन्यतम जो अपराध होते हैं, उस जघन्यतम अपराध में कम से कम 80 से 90% जो अपराधी हैं कहीं ना कहीं ड्रग्स के शिकार होते हैं या ड्रग्स के नशे में उन वारदातों को अंजाम देते हैं। इसलिए पुलिस ने लगातार इसको गंभीरता से किया
और अंतर जब से पूछताछ की गई तो इसमें एक बड़े खेप का पता चला। पुलिस की टीम चूँकि लगातार सक्रिय थी, उसमें लगातार वहाँ पे CSP TI और यहाँ के एडिशनल SP भी लगातार इसके लिए प्रयासरत थे। तो अंततः इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और इसमें जैसे मैंने बताया कि 36,000 टैबलेट्स पकड़े गए हैं, जो कि बड़ी खेप है और हो सकता है आने वाले समय में कई बड़े अपराधों के होने में कारण बनती। बहरहाल अब पुलिस की नज़र यहाँ के जो स्थानीय जो छोटे छोटे ड्रग पैडलर्स हैं उनके साथ साथ उस बड़े नेटवर्क पर भी है जो कि दूसरे राज्यों से जुड़ी है और पुलिस उसमें काम कर रही है।